हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होता है स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसके ऊपर में ये कॉन्सेप्ट जो होता है गेट नेट सेट एंड द क्या हो जाता है हम लोग का आईआईटी देयर फॉर द एमएससी थर्ड सेम, राइट। इस टाइप का कंटेंट वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ऑफलाइन होता है। तो देयर फॉर इस टाइप का कंटेंट को अच्छे से रीड एंड रिकॉर्डिंग करें एंड देन वहां जाकर के अच्छे से अप्लाई करें। तो इस टाइप के कंटेंट के साथ में मेरे साथ बने रहिए। हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स सेट, और कॉन्वेक्स सेट और कंटेंट वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। देयर फॉर द इस कंटेंट जो क्या हो जाता है हम लोग का कंटेंट के साथ मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, राइट। दिस इज द फाइंड ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। देखते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट। स्टूडेंट, हम लोग का सेट तो बहुत सारा होता है, राइट। सेट हम लोग का बहुत सारा डिस्कस किए हम लोग 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, राइट। एंड द क्या है बीएससी एमएससी इस टाइप के कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं, सेट को डिफाइन करते हैं, राइट स्टूडेंट। पार्टिकुलरली हम लोग का क्या हो जाता है 11th क्लास में, दिस इज द सेट ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इस टाइप के कंटेंट के साथ में देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, देखते सिंपल वे में, राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट। दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम लोग कैसे समझेंगे कि किस टाइप के, दिस इज द फाइंड ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। फाइंड द कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो यहां से क्या हो जाता है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, राइट स्टूडेंट। क्या हो जाता है डेफिनेशन, क्या हो जाएगा हम लोग का डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट किसको कहेंगे स्टूडेंट, कॉन्वेक्स सेट को फाइंड करने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द मैथमेटिकल पार्ट यू ऑफ द बिलोंग बाय कॉन्वेक्स सेट, राइट। तो दिस इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द क्या हो जाएगा हम लोग का द लाइन सिगमेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का लाइन सिगमेंट, राइट, ज्वाइनिंग दिस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज्वाइनिंग दिस टू point is also, right, is also joining these two points is also क्या हो जाएगा in the set, right। एक सेट के अंदर में 2 पॉइंट्स होना चाहिए, उसको लाइन सेगमेंट से हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तब दिस इज द फाइंड ऑफ द डायग्राम इज द इज कॉल्ड ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट। इज द इन द क्या हो जाएगा 2 पॉइंट्स इज आल्सो इन द सेट इज कॉल्ड ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट, राइट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स सेट कह सकते हैं, राइट। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स इज आल्सो इन द सेट, राइट। उस सेट के अंदर में रहना चाहिए, इज कॉल्ड ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट। इसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। देखते स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। केसेस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट को कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो दिस टाइप इज द कॉन्वेक्स सेट, राइट स्टूडेंट। ये हो जाता है, ये यहाँ पर क्या है हम लोग का, दिस इज द सर्कल। क्या है हम लोग के पास, दिस इज द सर्कल। फाइंड द सर्कल, दिस इज द रेडियस। इन स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इस सर्कल के अंदर में 2 पॉइंट्स, राइट। 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा x1 एंड द x2, और दिस इज द लाइन सेगमेंट, राइट। दिस इज द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, ये क्या है स्टूडेंट, C इज द सेट। क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज द C इज द सेट, और C सेट है, C इज द सेट एंड द बिलोंग बाय इन पॉइंट x1 x2, दिस इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग, देन इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग, देयरफॉर द इज कॉल्ड इज द कॉन्वेक्स सेट, राइट। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यदि मान लीजिए हम लोग केसेस सेकंड में देखते हैं, राइट। केस सेकंड में ये देखते हैं, ये स्टेप का है स्टूडेंट, हम लोग का ये एक पॉइंट हो गया, ये स्टेप का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दिस इज द सेट, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सेट। तो यहां से क्या हो जाएगा x1 x2 या तो फिर x3 या तो फिर x4, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट, 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 देयरफॉर द क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेट x1 एंड द x2 इज कॉल्ड ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का कॉन्वेक्स सेट। दिस टाइप इज द कंडीशन ऑफ द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कॉन्वेक्स सेट, राइट। ये क्या हो जाता है, इज कॉल्ड इज कॉन्वेक्स सेट। दिस कंडीशन इज द कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट, और दिस कंडीशन इज द कॉल्ड ऑफ कॉन्वेक्स सेट। बट यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का केसेस थर्ड। केसेस थर्ड ये कहता है स्टूडेंट, दिस टाइप द कंडीशन ऑफ द कॉन्वेक्स नॉट कॉन्वेक्स सेट। ये फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, राइट। 2 टाइप्स ऑफ द सर्कल, फर्स्ट सर्कल्स एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास सेकंड सर्कल, राइट। C1 इज द फर्स्ट सर्कल और C2 इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास
C1 is the first circle और C2 is the second circle. First circle, second circle. But both the circle of the point, right? यहाँ पर x1 पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर x2 पॉइंट है. इसको लाइन सेगमेंट में हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं. तो दिस सच टाइप ऑफ द सेट इज द नॉट ए कॉन्वेक्स सेट. इस सेट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट नहीं कह सकते इफ एंड ओनली इफ वन सेट इज द इंक्लूडेड बाय टू पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग इज द लाइन सेगमेंट. देयरफॉर द इज कॉल्ड इज द convex set, but this set is the not a convex set both, but because क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का, x1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास C1 और x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का C2. देयरफॉर द not a one set of the two points in the line segment of the joining. Therefore the this such type the condition of the set is the not a convex set, right? इस टाइप के कंडीशन का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है हम लोग का स्टूडेंट, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट कहलाता है, राइट? केस नंबर हम लोग देखते हैं, केस नंबर 4 में देखते हैं स्टूडेंट. 4 में हम लोग देखते हैं दिस टाइप द कंडीशन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, राइट? तो ये इस टाइप का है हम लोग का, ये ऐसे करके और ये बना दिए, राइट? दिस टाइप इज क्या हो जाएगा हम लोग का सेट. बट यहाँ पर स्टूडेंट x1 इस पॉइंट पर है और x2 इस पॉइंट पर है और इसको ऐसे करके हम लोग लाइन सेगमेंट से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, राइट? दिस इज द लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट जो होता है स्टूडेंट वो कहां चला गया, this condition is the two points x1 and the x2 joining of the line segment but not a belong by the set. ये सेट के अंदर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट है, वो सेट के क्या हो गया स्टूडेंट, आउट ऑफ द लाइन. देयरफॉर द दिस कंडीशन इज द नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, राइट? तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. अब इसको स्टूडेंट आप लोग सीधे और सिंपल वे से समझना चाहे तो क्या कर सकते हैं, यदि ऐसे सेट रहे, उस सेट के अंदर में दो पॉइंट रहेगा और दोनों पॉइंट को हम लोग लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब वह लाइन सेगमेंट जो होता है एक सेट के अंदर में लाई करना चाहिए स्टूडेंट. दिस सच टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट. और ये क्या है, लाइन नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा C1 और C2 को क्रॉस कर रहा है, राइट? C1 एंड C2 के अंदर में है, देयरफॉर द नॉट ए लाइन सेगमेंट belong by one set, right? ये belong by one set, belong by one set, therefore क्या हो जाएगा ये, this and this is the not a convex set और this and this is the convex set. यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट, therefore क्या हो जाता है, case 1 and the क्या हो जाता है case 2 is a क्या हो जाएगा, each called a convex set. convex क्या हो जाएगा set and the क्या हो जाएगा हम लोग का case 4 क्या हो जाता है 3 एंड क्या हो जाता है केस 4 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज कॉल्ड नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, राइट? देयरफॉर फाइंड द मैथमेटिकल पार्ट, राइट? एंड द क्या हो जाता है हम लोग का फाइंड ए मैथमेटिकल पार्ट. इसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, दिस इज द वन सेट एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास 2 point, 1 point and 2 point. x1 and x2 be the 2 point of the segment set, right? Segment line of the joining of the set, right? यहां से देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं x1 and x2 are 2 point in the set, therefore find the mathematical part, राइट? तो मैथमेटिकल पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका 2 लाइन्स का है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का सेट इज द एस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. एस सेट यदि कंप्लीट करेंगे तो या तो सी सेट करेंगे तो सी, राइट? या तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास लेमडा x1 एंड क्या हो जाता है प्लस ऑफ 1 माइनस लेमडा x2. यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल ऑल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 0 लेस देन इक्वल लेमडा लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 1. इज द क्या हो जाता है कॉन्वेक्स सेट ऑफ द मैथमेटिकल रीजन, राइट? दिस इज द कॉन्वेक्स सेट ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का मैथमेटिकल रीजन ऑफ द क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का कॉन्वेक्स सेट हो जाता है, राइट? तो इस टिप से हम लोग का कॉन्वेक्स सेट को क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? अब देखते हैं सम थ्योरम्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट. कुछ कॉन्वेक्स सेट का कुछ थ्योरम्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट? देखते हैं स्टूडेंट,
देखते हैं स्टूडेंट, थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट ये कहता है स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, क्या हो जाएगा हम लोग का, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट राइट इज ए आल्सो कॉन्वेक्स, इज ए आल्सो कॉन्वेक्स सेट राइट, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इज ए आल्सो कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, देखते क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ए आल्सो कॉन्वेक्स सेट, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आल्सो कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। यदि मान लीजिए टू सेट से लेते हैं हम लोग SC1 C2 या तो S1 S2 X1 X2, जो भी टू सेट से लेंगे उसका इंटरसेक्शन भी करेंगे तो पर वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, दिस इज द कॉल्ड ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, उसका इंटरसेक्शन भी होता है, वो भी क्या कहलाता है हम लोग का, कॉन्वेक्स सेट कहलाता है स्टूडेंट राइट। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ स्टूडेंट हम लोग प्रूफ करते हैं, ये हो जाता है प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग जाते हैं स्टूडेंट, तो प्रूफ में क्या करते हैं, लेट C1 एंड C2 आर क्या हो जाएगा हम लोग का, टू सेट्स, टू क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉन्वेक्स सेट, टू कॉन्वेक्स सेट राइट, ये हो जाता है स्टूडेंट। देन यहां पर टू कॉन्वेक्स सेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, C1 देन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इज द कॉन्वेक्स आल्सो कॉन्वेक्स सेट राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटरसेक्शन C2 राइट। तो टू सो दैट C इज कॉन्वेक्स सेट, C को शो करना है स्टूडेंट कि यह कॉन्वेक्स सेट है राइट। तो इसका इंटरसेक्शन, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, दिस इज द C1 एंड C2 इज द कॉन्वेक्स सेट, बट दिस इज द इंटरसेक्शन इज द कॉन्वेक्स सेट। तो यहां से ये करना है स्टूडेंट, क्या करना है हमें, लेट, यहां से ये लिख सकते हैं हम लोग, C इज द कॉन्वेक्स, C इज द आल्सो कॉन्वेक्स सेट राइट। तो C1 एंड C2 इज द कॉन्वेक्स सेट। तो यहां से ये कर सकते हैं स्टूडेंट, लेट हम लोग ये करेंगे कि C1 X1 एंड X2 आर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट इन द सेट C1 एंड C2, C1 एंड C2 का 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट हम लोग का क्या, X1 X2, देन X1 एंड द X2 बिलोंग तो क्या हो जाएगा हम लोग का, C1 एंड X2 एंड X1 और X2 बिलोंग तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, C2 राइट। C1 एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास, C2, टू सेट्स है और दोनों में क्या है हम लोग का, X1 और X2 पॉइंट है स्टूडेंट राइट। दिस इज द इंटरसेक्शन राइट। तो इंटरसेक्शन भी क्या कर जाएगा, उसमें बिलोंग कर जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहां से ये कर सकते हैं, देखो यहां इसको फाइंड कर सकते हैं, दिस इज द सेट एंड दिस इज द सेट राइट, दिस इज द सेट। ये हो जाएगी स्टूडेंट C1, इसको ले लेते हैं और ये हो जाएगा हम लोग का C2 सेट, बट बोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ द X1 एंड X1 एंड द X2 राइट, दिस इज द पॉइंट। बट स्टूडेंट यदि इंटरसेक्शन करेंगे, इट इज द इंटरसेक्शन राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, बट इंटरसेक्शन इज द, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, बट इंटर क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, सेक्शन, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ये हो जाता है राइट। बट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि C1 और C2 में कॉमन पॉइंट रहता है, वो क्या कहलाता है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कराता है राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, इंटरसेक्शन, देन S इज सेट, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, S इज सेट। अब इंटरसेक्शन हमको इंक्लूड करना है, S इज क्या कर देना, सेट, इंटरसेक्शन, देन उस स्थिति में हम लोग S को एक सेट मान लेते हैं और उसके अंदर में क्या हो जाएगा, दिस इज द सबसेट है ना, इस C1 एंड C2 इज द क्या कहलाएगा, वो सबसेट कहलाएगा। देन द यूनिवर्सल सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द क्या कहलाता है हम लोग का, इंटरसेक्शन ऑफ द ऑलरेडी कॉन्वेक्स सेट राइट। इंटरसेक्शन में जो कॉमन पॉइंट आएगा स्टूडेंट, यहां से देखो, ये जब भी इंटरसेक्शन लगाना है या तो यूनियन लगाना है, तो जब तक एक बड़ा वाला सेट नहीं रहेगा, यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन नहीं लगा सकते। देयरफॉर द इज कॉल्ड इज द कंसीडर इज द क्या हो जाता है, S इज द सेट राइट। S क्या है हम लोग का, यूनिवर्सल सेट है। तो S को हम लोग सेट कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट, सेट बना देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का S इज द सेट राइट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, S इज द सेट
क्या कहलाया हम लोग का S क्या है, एक सेट है। इसके अंदर में स्टूडेंट ये हो जाता है हम लोग का C1 और ये हो जाता है क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का C2 और दिस पार्ट इज द क्या हो जाता है हम लोग का इंटरसेक्शन पार्ट। दिस पार्ट इज द इंटरसेक्शन पार्ट और दोनों में जो कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है x1 और एंड x2। कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा स्टूडेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं यहां से, नाउ यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, नाउ यहां लिख सकते हैं कि C1 और इंटरसेक्शन C2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग के पास C, दिस इज द x1 एंड x2 इज द कॉमन पॉइंट। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज द C पॉइंट इज द कन्वेक्स सेट, राइट। ये ऑलरेडी कन्वेक्स सेट दिस इज द इंटरसेक्शन इज द क्या हो जाएगा कन्वेक्स सेट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर हम लोग यहां से लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं सेट, देयरफॉर द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सेट। तो सेट क्या मिलता है, तो S इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का दिस इज द x सच दैट हो जाएगा स्टूडेंट लैम्डा x1 और प्लस अप हो जाता है दिस इज द सेट इज द क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और x2 और ये हो जाता है स्टूडेंट फॉर ऑल ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल लैम्डा लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, राइट। दिस इज द कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इधर कर्ली ब्रैकेट बना स्टूडेंट, दिस साइड इज द कर्ली ब्रैकेट, दिस इज द सेट, राइट। तो ऑलरेडी स्टूडेंट हम लोग का x1 x2 है, इस सेट के अंदर में क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है। देयरफॉर द S इज द लार्जेस्ट सेट एंड C1 एंड C2 इज द क्या हो जाता है हम लोग का स्मॉल सेट। इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नाउ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाउ S1 S2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का C, राइट। S1 S2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का C को क्या कर रहा है वो कंटेन ऑफ द इंटरसेक्ट में क्या कर रहा है वो इंक्लूड कर रहा है, राइट। दिस इज एम्प्लाइज दैट हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट करके क्या लिखेंगे हम लोग x1 और x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास S हो जाएगा एंड द एम्प्लाइज दैट देयरफॉर लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको इधर इरेज कर देते हैं, देन इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, देन सिंपलीफाई हमने क्या प्रूफ करना है, C इज द कन्वेक्स सेट प्रूफ करना है, राइट। तो सिंपल वैसे हम लोग देख सकते हैं, तो x1 एंड x2 बिलोंग क्या हो जाएगा हम लोग का S होगा। जब S को बिलोंग करेगा तो निश्चित रूप से दिस इज द कंटेनिंग बाय S C, राइट, सॉरी क्या करेगा कंटेन करेगा, दिस इज द कंटेन बाय C एंड द C1 एंड द C2 देयरफॉर द कंटेनिंग बाय सेट इज द कन्वेक्स सेट, राइट स्टूडेंट। ये हो जाएगा स्टूडेंट। देन यहां से लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट x1 x2 कंटेन आप क्या हो जाएगा हम लोग के पास C और x1 x2 कंटेनिंग आप क्या हो जाएगा हम लोग का C1, राइट। एम्प्लाइज दैट x1 एंड द x2 कंटेनिंग बाय क्या हो जाएगा हम लोग के पास C2, राइट। इसको भी कंटेन करेंगे, सीरीज में कंटेन करते जाएगा। जब वो है स्टूडेंट दिस इज द C1 contained by x1 x2, C2 contained by x1 x2, therefore the C contained by x1 and x2, right। यहां से implies that क्या हो जाएगा x1 and the x2 contain अब क्या हो जाएगा हम लोग का belong by C1 intersection C2, right this। बट यहां से ये जाते हैं स्टूडेंट S इज क्या कहलाएगा हम लोग का सेट। जब S सेट है तो क्या कहलाएगा, जब ये S सेट है S इज द क्या कहलाएगा हम लोग का दिस इज द लार्जेस्ट सेट। देयरफॉर क्या कहलाएगा स्टूडेंट यहाँ पर S सबसेट क्या हो जाएगा हम लोग के पास C और S सबसेट क्या हो जाएगा हम लोग का C1 और S सबसेट क्या हो जाएगा हम लोग का C2 और S सबसेट हो जाएगा हम लोग का C1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा C2, राइट। C1 इंटरसेक्शन C2। अब यहां से क्या हो जाएगा S इज द सेट, देन हम लोग लिख सकते हैं S सबसेट अब क्या हो जाएगा C और क्या हो जाएगा स्टूडेंट S सबसेट अब क्या हो जाएगा हम लोग का C1, S सबसेट अब हो जाएगा C2, राइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा एम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं S सबसेट ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अब बट यहां से क्या है स्टूडेंट दिस इज द सबसेट, S सबसेट अब क्या है हम लोग के पास C, तो ये क्या हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का C1 इंटरसेक्शन अब क्या हो जाता है C2, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट C इज द कन्वेक्स सेट, we have to prove that क्या हो जाता है C is convex set। तो इस टिप से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट C को convex set कर सकते हैं, राइट। दिस इज द सबसेट दिस इज द S of the subset equal to C1 C2, राइट। सबसेट ऑफ C1 C2 एंड द C। जब C1 C2 उसका सबसेट हो सकता है, S का सबसेट हो सकता है,
तो उसका इंटरसेक्शन भी उसका सबसेट होगा, राइट। दिस इज द कॉल्ड ऑफ द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्वेक्स सेट। सी इज द क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट। ये हो गया स्टूडेंट। देखते हैं हम लोग सेकंड थ्योरम इसका क्या कहता है। ये दिया है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर्स थ्योरम्स। सेकंड, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट ऑफ क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग का, कॉन्वेक्स सेट इज ए आल्सो कॉन्वेक्स, राइट, इज ए कॉन्वेक्स, राइट स्टूडेंट। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सेट। ये हो गया स्टूडेंट। दिस इज द थ्योरम इज द कंप्लीटली रीजन एंड रिटेड रिकॉर्डिंग बाय कैलकुलेशन बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, ये इसका इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर, राइट, फाइनाइट नंबर जिसको हम लोग काउंटेबल कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, इट इज द क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ द कॉन्वेक्स सेट इज द कॉन्वेक्स सेट, इज ए कॉन्वेक्स सेट, राइट। तो सभी कॉन्वेक्स फाइनाइट नंबर के जो कॉन्वेक्स सेट रहेगी स्टूडेंट, उसका यदि इंटरसेक्शन हम लोग कर देते हैं, दिस इज द इंटरसेक्शन, तो पर भी वो क्या कहलाएगा हम लोग का, एक कॉन्वेक्स सेट ही कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा हम लोग का, कॉन्वेक्स सेट ही कहलाएगा, राइट स्टूडेंट। दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, अब प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट क्या कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग का, C1 C2 और राइट क्या हो जाता है, Cn इज द एन कॉन्वेक्स नंबर। क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉन्वेक्स नंबर, कॉन्वेक्स सेट है, नंबर नहीं, कॉन्वेक्स नंबर ऑफ सेट, कॉन्वेक्स सेट एन कॉन्वेक्स सेट है स्टूडेंट, राइट। तो दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का, इसको प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो कैसे प्रूफ करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा n, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से ये लिख सकते हैं C1 एंड द C2 राइट, आप क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, राइट। तो इंटरसेक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करेंगे। तो देखो यहां से C1 और इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन राइट ऑफ इंटरसेक्शन Cn, राइट, एंड द फॉलोअर या तो Ci क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, Ci n टाइम तक जा रहा है तो Ci, तो I इक्वल फॉलोअर क्या हो जाएगा, 1 2 3 राइट ऑफ n तक जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो इस टाइप से हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो दैट क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज द इंटरसेक्शन इज द कॉन्वेक्स सेट, Ci सो दैट क्या करना है हमें स्टूडेंट, शो करना है, सो दैट Ci इज क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉन्वेक्स सेट। इसको क्या कर देना है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ कर देना है, राइट। तो कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। लेट क्या कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग का, x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट इन पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट ऑफ एवरी कॉन्वेक्स सेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एवरी कॉन्वेक्स इन सेट, राइट, कॉन्वेक्स सेट 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट प्रत्येक एवरी कॉन्वेक्स सेट का, राइट, एवरी कॉन्वेक्स सेट ऑफ द 2 पॉइंट्स इन द क्या हो जाएगा हम लोग का, x1 एंड x2, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, राइट। तो ऐसे प्रूव करना है। तो यहां से देखो स्टूडेंट, यहां से एम्प्लाइज दैट, देन यहां से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, x1 एंड द x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्वेक्स सेट C, राइट, दिस इज द कॉन्वेक्स Ci बिलोंग टू क्या हो जाएगा, Ci। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2 x1 और x2 बिलोंग क्या हो जाएगा हम लोग के पास, C1 एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, x1 x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, C2, राइट। सिमिलरली क्या हो जाएगा हम लोग का, इनफिनिट ऑफ द बिलोंग टू क्या हो जाता है, Ci, राइट। तो Ci सभी में क्या कर जाएगा स्टूडेंट, वो कंटेन कर जाएगा। देयरफॉर हम लोग ये लिखते हैं स्टूडेंट, ये हो जाता है हम लोग के पास C1
और दिस इज द C2 एंड दिस इज द C3 एंड दिस इज द क्या हो जाता है Ci, राइट। तो यहां से x1 और x2 x1 x2 x1 x2 x1 और x2 दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑन द कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन इज द इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, C4 है तो Cn, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, तो दिस इज द Ci, राइट। या तो n टाइम्स लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का n टाइम्स। तो ये स्टेप से क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, तो इसका हर एक कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा इसको बिलोंग करेगा, राइट। हर एक कॉमन पॉइंट क्या करेगा इसको बिलोंग करेगा। देन देयरफॉर पॉइंट क्या करेगा इसको x1 क्या हो जाएगा Ci इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन राइज ऑफ Cn, राइट। ये स्टेप का हो जाएगा। देन ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, x1 x2 बिलोंग बाय क्या हो जाएगा हम लोग का Ci, राइट। नाउ यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, x1 बिलोंग टू कर जाएगा हम लोग का C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन राइज ऑफ Cn, राइट। और x2 बिलोंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट C1 इंटरसेक्शन C2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास Cn, दोनों बिलोंग कर जाएगा। तो बोथ साइड तो सेम टाइम में क्या कर जाएगा स्टूडेंट, देन ये हो जाएगा हम लोग का x1 x2 बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट हम लोग का C1 इंटरसेक्शन C2 और इंटरसेक्शन राइज ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का Cn को बिलोंग कर जाएगा, राइट। सभी दिस इज द ऑल टर्म इज द कॉमन पॉइंट बाय क्या हो जाएगा हम लोग का x1 एंड x2 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो इस चीज से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ये कंटेंट कर जाएगा। बट स्टूडेंट हम लोग ये देखता है दिस इज द कॉन्वेक्स सेट, तो ये x1 x2 का जो कॉन्वेक्स सेट ऑफ द पॉइंट है वो भी इसमें क्या कर जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कंटेंट कर जाएगा, राइट। देन यहां से लिखते हैं हम लोग ये हो गया स्टूडेंट। बट हम लोग लिख सकते हैं बट 2 पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट इक्वेशन, 2 पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कॉन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशन, कॉन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशन। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट लिख देते हैं ना, कॉन्वेक्स सेट 2 पॉइंट ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स सेट, इक्वेशन नहीं, दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का, तो सेट बनाएंगे तो दिस इज द Ci इज द क्या हो जाता है हम लोग का सेट, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का C इज द सेट, कॉन्वेक्स सेट। तो यहां से C या तो S भी सेट मान सकते हैं या तो C भी सेट मान सकते हैं, S भी मान सकते हैं, दिस इज द सेट, राइट। S लिख सकते हैं, S इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का x सच दैट हम लोग लिख सकते हैं लेमडा x1 एंड द क्या हो जाता है 1 माइनस लेमडा और ये हो जाता है x2 और फॉलोअर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का बिलोंग टू या तो फिर बिलोंग क्या हो जाएगा हम लोग का xi कंटेनिंग कर सकता है, राइट। दिस इज द कंटेन बाय xi। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाता है कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट दिस इज द xi, या तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग दिस इज द कंटेनिंग बाय हो जाता है हम लोग का स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट, क्या हो जाएगा दिस इज द x और बिलोंग ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का xi, राइट। तो फॉलोअर लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज द कंटेंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट का जो इंक्लूडेड पॉइंट है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, तो दिस इज द फाइंड ऑफ द इंक्लूड पॉइंट इज द कॉन्वेक्स सेट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल लेमडा लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का 1, राइट। दिस इज द कॉन्वेक्स सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कंटेन कर सकते हैं। देन यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट जब इसको कंटेन करेगा तो निश्चित रूप से 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट से क्या कर जाएगा इसको भी कंटेन कर जाएगा, राइट। तो S इज द क्या हो जाता है हम लोग का सबसेट, S सबसेट अब क्या हो जाता है हम लोग का C, S सबसेट अब क्या हो जाता है C, S सबसेट अब क्या हो जाता है हम लोग का C। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट सबसेट के अंतर्गत कंटेन कर जाएगा, तो कंटेन करेगा तो सबसेट के अंदर में तो कैसे कंटेन करेगा, तो S इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज द कंटेनिंग, तो कंटेन बाय दिस। तो यहां से हो जाएगा लेमडा x1 एंड द क्या हो जाता है हम लोग का प्लस 1 माइनस लेमडा और x2 और सबसेट आप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का C1 इंटरसेक्शन C2 और इंटरसेक्शन जनरलाइजेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता है Cn, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट द कॉन्वेक्स सेट, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये भी इसका कंटेन करेगा तो कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स सेट तो हम लोग क्या कर देंगे एक एक कॉन्वेक्स सेट भी कंटेन कर सकता है, राइट। लेमडा क्या हो जाएगा हम लोग का x1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का C1, राइट। कंटेन कर जाएगा C1 को, कंटेनिंग अब क्या हो जाएगा हम लोग कंटेन भी लिख सकते हैं कंटेन C1, राइट। एंड इधर क्या हो जाता है हम लोग का लेमडा x1 और प्लस 1 माइनस लेमडा x2 कंटेन अब क्या हो जाएगा C2, राइट।
और ये क्या हो जाता है हम लोग का x1 और प्लस अब क्या हो जाता है 1 लेमडा और x2 कंटेन अब क्या हो जाता है हम लोग का C3। सिमिलरली x1 और प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा x2 कंटेन अब क्या हो जाता है हम लोग का Ci, राइट। और फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 4 n, दिस इज द बिलोंग y। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इतना जो पॉइंट है स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज द प्रूवेड, दिस इज द प्रूवेड दैट क्या हो जाता है हम लोग का, दिस इज द प्रूवेड दैट द क्या हो जाएगा कंडीशन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। ऑल फाइनाइट्स इन क्या हो जाएगा, ऑल फाइनाइट्स कॉन्वेक्स सेट ऑफ द इंटरसेक्शन इज द ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स सेट, राइट। जितना भी फाइनाइट नंबर का कॉन्वेक्स सेट का जो इंटरसेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आल्सो कॉन्वेक्स सेट प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ये हो जाता है। इसके ऊपर भी स्टूडेंट हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, अप्लाई होते रहते हैं, ऐसे आप लोग को नहीं करना है, राइट। इसको मैं प्रूव करके बताया हूं कि इस टाइप का होता है। दिस इज द वी हैव टू प्रूव दैट इज द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, राइट स्टूडेंट। यहां से लिख सकते हैं हैंस फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, इंटरसेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, राइट स्टूडेंट। ये स्टेप से क्या कर सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स सेट को प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन से कुछ अप्लाई करूंगा, कुछ क्वेश्चन से क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि वो रियल में हम लोग किस पॉइंट को कॉन्वेक्स सेट कहेंगे और कैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा, लिनियर इक्वेशन है या तो फिर कुछ भी पॉइंट से दिया रहेगा, उस पॉइंट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट के अंदर कैसे बिलोंग करेंगे, उस टाइप को कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। और इस टाइप का कंटेंट कैसे लगता है जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।